हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सूरज स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं। ठीक, तो इस वीडियो में इसका बेसिक देखेंगे। ठीक है, तो इसमें आपकी एक प्रमेय आती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। ठीक है, यूक्लिड विभाजन यूक्लिड। ठीक है, तो इसमें आपकी प्रमेय आती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, तो ये प्रमेय क्या होती है आपको बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी कोई भी प्रकार की आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं लेनी है। ठीक है, तो बहुत ही आपको बेसिक से बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि इसमें एक प्रमेय क्या होती है, ये आपकी ए बराबर बी क्यू। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, ए बराबर बी क्यू। तो ये आपकी प्रमेय होती है। ठीक है, इसमें आपका जो ए है ये क्या होता है, भाज्य। क्या होता है, भाज्य। अभी हम आपको पूरा बेसिक से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है आपको। तो ये क्या है, भाज्य। और ये क्या है, भाजक। क्या है, भाजक, भाजक। ठीक है, और ये क्या है आपका क्यू, ये है भागफल। ठीक है, क्या है, भागफल। और ये जो आर है ये आपका है शेषफल, शेषफल। ठीक है, और इस भाज्य को मैं बताऊं आपको, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, भाज्य को, और इसे क्या कहते हैं, शेषफल को, रिमाइंडर, रिमाइंडर। ठीक है, तो बच्चों ये प्रमेय क्या होती है, तो इस प्रमेय को आपको याद करना है, इससे हम लोग सवाल करेंगे। ठीक है, HCF इसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इस प्रमेय से HCF ज्ञात किया जाता है। ठीक है, और इसमें कुछ लिखा होता है ये, यानी इसमें जो जीरो से आपका जो R है ये जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा, और ये B से क्या होगा, छोटा होगा। यानी आपने देखा होगा कि जो B क्या है, इसमें B है भाजक, यानी कि जो भाजक है वो शेषफल से क्या होता है, शेषफल है जो वो भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये आपने जब भाग करते होंगे तो आप उसको देखे होंगे। ठीक है, तो ये प्रमेय में कुछ नहीं है, बहुत सरल प्रमेय है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो इस प्रमेय में बस यही है कि इससे आप क्या करते हो, HCF निकाल लेते हो। ठीक है, इस प्रमेय का की सहायता से क्या करते हो, दो या दो से अधिक धनात्मक पूर्णांकों या संख्याओं का क्या करते हो, HCF यानी महत्तम समावर्तक ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, इससे ज्ञात कर लेते हो आप। ठीक है, तो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाना चाहूँगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कोई संख्या मान लेते हैं 8, 4 और 5 का HCF। ये ऐसे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे यदि आप यहाँ पे समझ जाओगे तो। ठीक है, तो मान लीजिए हमें इसका क्या ज्ञात करना है, HCF। ठीक है, तो इसका ज्ञात करने के लिए HCF आपको इस फार्मूला का यूज करना होगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं, तो आइए हम लोग जानते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रफली पार्ट करना होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले थोड़ा सा रफ कार्य करना है, उसके बाद में मैं आपको एक लैंग्वेज लिखाऊंगा, उस लैंग्वेज को आपको समझना है और उसको पेपर में लिखना है। ठीक है, ये जो मैं अभी बताऊंगा वो रफ कार्य है। ठीक है, वो नहीं लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रफ कार्य। ठीक है, ये पेपर में नहीं लिखना है, पर समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक बच्चों, तो इसमें आपको पता है ये बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है, तो इस 5 से इसको भाग देना है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं 84, और इससे भाग किस से देना है, 5 से। ठीक है, 5 से भाग देना है, तो दे लेते हैं। देखिए 5 एकम
5, ठीक है, 5 एकम 5, कितना बचा, 3 बचा, ठीक है। और ये 4 उतार लेते हैं, कितना हो गया ये 34, तो 5 छक 30, 5 छक 30, तो कितना बचा, 4 बचा। तो ये 4 क्या बच गया आपका, शेषफल। तो इससे क्या कहते हैं, इस 4 को क्या कहेंगे, शेषफल। और शेषफल को हमने आपको यहाँ पे बता दिया है दोस्तों, देखिए शेषफल यानी रिमाइंडर यानी शेषफल, इसको क्या लिखते हैं, आर से, ठीक है, आर से लिखते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ये जो है आपका आर है, ठीक, और ये क्या है आपका बी। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था बी यानी भाजक, ये क्या है दोस्तों, भाजक है, ठीक है। तो ये बी है आपका, और ये जो है आपका ए, ठीक है, क्या है ये आपका ए यानी कि भाज्य, ठीक है। और ये क्या है आपका क्यू, ठीक है, ये वाला क्यू, देखिए यहाँ पे देखिए ये वाला क्यू सी, ठीक है। और ये वो क्या था, भाज्य था ए, ठीक है। तो अब दोस्तों क्या करना है, ये आपको पुनः करना है, ये तब तक करना है कि जब तक कि आपका शेषफल 0 नहीं आ जाए, ठीक है। अगर यहाँ 0 आ जाता तो आपका HCF हो जाता है वो, ठीक है। 0 नहीं आया तो हमें फिर से करना होगा, ठीक है। तो करना क्या है, यानी जो आपका जो आर आया है ना, शेषफल आया है, अब ये क्या हो जाएगा, अब इससे भाग दोगे आप इसके लिए, ठीक है। तो देखिए पुनः इसको क्या करते हैं, 4 लिखते हैं, ठीक है, और भाग देते हैं इसके लिए, यानी 5 को अंतर लिखते हैं, ठीक है। यानी अब इस शेषफल से इसके लिए भाग देना है, समझ में आ रही बात। तो 4 से अब 5 के लिए भाग देंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो 4 एकम 4 और ये 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कितना बचेगा, ये 1 बचेगा, ठीक है, 1 बचेगा। तो ये क्या आ गया आपका आर आ गया, यानी शेषफल आ गया। और ये क्या आ गया आपका क्यू आ गया, और ये क्या है आपका वी, और ये क्या है आपका ए, ठीक है, ये क्या है आपका ए, ठीक। तो हमने बताया था कि शेषफल 0 आना चाहिए, तो अभी तो 0 नहीं आया ना, तो अभी 0 नहीं आया तो फिर से करेंगे ये, ठीक है। यानी अब क्या करेंगे, इससे भाग देंगे इसके लिए, ठीक है। अगेन यही काम करता रहना है जब तक कि 0 ना आ जाए, ठीक है। तो अब इस 1 से फिर भाग देंगे किसके लिए, इस 1 से इसके लिए, समझ में आ रही बात, इससे इसके लिए भाग देंगे, ठीक है। तो 4 लिख देते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए 1 चौक 4, यानी हम लिखेंगे यहाँ 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमको क्या मिल गया, ये आर का वैल्यू मिल गया 0, यानी रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 0, ठीक है। तो अब हमारा ये 0 आ गया, तो यानी कि जो ये 1 है ना, तो ये 0 लाने की जड़ कौन है, 1। तो ये आपका क्या है, HCF है दोस्तों, यही आपका आंसर है कि HCF बराबर क्या हो जाएगा आपका 1। लेकिन दोस्तों ऐसे आपको बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल नहीं लिखना है, ठीक है, बोर्ड परीक्षा में नहीं लिखना है, ये 1 आपका आंसर है। लेकिन आपको एक लैंग्वेज में लिखना है, वो लैंग्वेज में अभी आपको लिखा रहा हूँ, ठीक है। तो उसको आप नोट कीजिए, इसको भी आप साइड से नोट कर सकते हैं यहाँ पे, पर बोर्ड परीक्षा में इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। बोर्ड परीक्षा में इसको रफली कार्य करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब वो लैंग्वेज लिखने के लिए आपको कुछ इस तरह से लिखना होगा, तो अब मैं उसे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो लैंग्वेज कुछ ऐसे लिखोगे आप, लिखने का तरीका, ठीक है, लिखने का तरीका ये बोर्ड परीक्षा में मत लिखना, मैं आपको बता रहा हूँ समझने के लिए, ठीक है। ये लहन मत लिखना बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। लिखने का तरीका क्या होगा दोस्तों, बोर्ड परीक्षा में आप यहाँ से लिखना शुरू करना। अब मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से लिखना 8 ये क्या है आपका 5 से ज़्यादा है, ठीक है। ये 5 क्या कम है और ये ज़्यादा है, ठीक है। इसका इस चिन्ह का आप मतलब समझते हैं, जिधर कोई मुंह खुला होगा वो बड़ा होगा, और जिधर कोई नुक्की सी होगी, ठीक है, वो क्या होगा, छोटा होगा। बस सिंपल भाषा में आप समझ सकते हो इसे, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, ग्रेटर देन, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, ये बड़ा है, ठीक है, यानी 84, ठीक। तो ऐसे करके आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर से लिख देते हैं, ठीक, यानी 84, और इनसे क्या होगा, अब आगे लिखते हैं 84। अब जैसे मैं अब लिखा रहा हूँ लैंग्वेज, वैसे आपको लिखना है, ठीक है। 84 को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का या एक प्रमेय का की सहायता से
लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? मैंने आपको क्या फार्मूला बताया था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आपको फार्मूला बताया था। अब देखिए दोस्तों, ए क्या है आपका, यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका 84, ठीक है, ए है, और ये आपका बी है तो बी लिखेंगे, और क्यू आपका क्या है 16, तो इनकी गुणा करके लिखेंगे, ठीक है, और प्लस में लिखेंगे 4, ठीक है। ये क्या है आपका, ये आर है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो यही हम लिखेंगे। तो 84 बराबर 84 बराबर क्या हो जाएगी 5, एक बी क्या है आपका 5 है, ठीक है, ए तो आपका 84 था और बी क्या है 5 है, और गुणे क्यू क्या है आपका, क्यू आप देख सकते हो दोस्तों 16 है आपका, ठीक है, तो हम 16 लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस ये क्या बचा है आपका 4 बचा है, ठीक है, तो ये 4 लिख देते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा जीरो नहीं आया ना, तो हम लिखेंगे आर बराबर कितना है 4 है, ठीक है, जो कि जीरो के बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल टू जीरो। अतः 5 को इस वाले को, ठीक है, इस वाले को मतलब बी वाले को, यानी जो भाज्य है हमने बताया था ना कि जो भाज्य अब इसमें फिर से भाग देंगे किससे, रिमाइंडर से, जो आपका जो आर आया है ना इससे शेष पर से भाग देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दिया था बाद में, ऐसा ही यहाँ पे हुआ है कि जो 5 है आपका इसमें भाग दिया है किससे, इस 4 से, बाद में देखिए यहाँ पे किया है मैंने, ठीक है। तो यही हम लिख रहे हैं कि 5 को यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से लिखा जा सकता है या लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि फिर ऐसे लिखना है कि 5 को यूक्लिड विभाजन की प्रमेय, 5 को यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से, प्रमेय की सहायता से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? फिर से देखिए दोस्तों कि अब जो आपका ए क्या है आपको शायद दिख नहीं रहा है, तो मैं इसे थोड़ा नीचा कर लेता हूँ, तो अब शायद आपको दिख जाए। तो जो ए है आपका क्या है, इसमें 5 है, ठीक है, बराबर आपका बी क्या है, बी यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब इसमें ए क्या है 5 है और ये बी क्या है 4 है, तो मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, गुणे क्यू क्या है बच्चों आपका, क्यू क्या है आपका 1, तो इसमें 1 लिख लेते हैं, प्लस का आर क्या है आपका 1, तो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसमें आपका जो है जीरो नहीं आया है आर, तो आपको फिर से क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कि आर बराबर क्या है 1 है, जो कि बराबर नहीं है जीरो की, यानी डज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो आपको फिर से वही लैंग्वेज लिखना है जो आपको ऊपर लिखा है, ठीक है। तो देखिए अब 4 को लिखेंगे कि 4 को यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि 4 बराबर यानी 4 बराबर क्या हो जाएगा आपका बी क्यू प्लस आर क्या है आपका, यहाँ पे देखिए बी क्या है 1 है, और यहाँ पे देखिए बी क्या है 1 है, और ये क्या है 4, और क्यू क्या है 4, और आर क्या है आपका 0, ठीक है। तो क्या लिखना है हमें 4 बराबर 1 गुणे के 4 और प्लस का 0, ठीक, 4 बराबर 1 गुणे के 4 प्लस का 0, यानी बी क्या है आपका 1 है, और ये आपका क्यू क्या है आपका 4 है, और आर क्या है आपका 0 है, ठीक है। तो वो हमने लिख दिया है, ठीक दोस्तों। तो अब आपका जो है यहाँ पे आर बराबर क्या हो जाएगा 0, आर बराबर क्या हो जाएगा 0। तो अब यही आपका लिखेंगे यहाँ पे अतः HCF बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है, ये वाला, ठीक है 1, यही आपका क्या है आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल यही प्रश्न कराएंगे, ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न करेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, ठीक है। तो क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।